वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत पर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा है कि सियासत अपनी अपनी मगर पाकिस्तान सबसे मुकद्दम है। कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने सिक्योरिटी सूरत हाल का जिक्र करते हुए कहा कि हालिया वाक़यात में जवानों ने अपनी जानों का नजराना देकर अवाम को महफूज बनाया और इन कुर्बानियों का एहतराम सब पर लाजिम है। वज़ीर आज़म ने कहा कि चारों सूबों की यकसा तरक्की हुकूमत की जिम्मेदारी है, जबकि बलूचिस्तान के हकूक और वसाइल के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं। उन्होंने रिकोडिक मंसूबे और NFC अवार्ड का हवाला देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के हिस्से में इजाफा किया गया है और सूबे की तरक्की के लिए मुतादिद मंसूबे जारी हैं, जिनमें किसानों के लिए सोलर पैनल्स और गवादर ता चमन शहरा की तामीर शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में और उसके मुल्हका हसास इलाकों में इंटेलिजेंस बेस्ड बुनियादों पर मुताद्दिद कार्रवाइयां करते हुए 4 अहम रिंग लीडर्स समेत 21 खारजी हलाक कर दिए हैं। ISPR के मुताबिक हलाक होने वालों में नेटवर्क के अहम कमांडर खालिद रजा उर्फ सालार, मफ्तून मूसा और इमरान उर्फ आयान शामिल हैं, जो माजी में मुताद्दिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे और इलाके में बदअमनी फैलाने में सरगर्म थे। मजमूई कार्रवाइयों के बाद इस इलाके में हलाक खारिजियों की तादाद 48 तक पहुंच चुकी है, जबकि भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी बाकी मानदा खतरे को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। भारतीय रियासत आसाम के जिला जोरठ में भारतीय फिजाइया का जंगी त्यारा AN-32 लैंडिंग के बाद हादसे का शिकार हो गया, जिसके नतीजे में त्यारे में आग लग गई। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक फिजाइया ने भी हादसे की तस्दीक कर दी है, जबकि रवां साल अब तक भारतीय फिजाइया के 11 जंगी त्यारे और 1 हेलीकॉप्टर मुख्तलिफ हादसात में तबाह हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक बार बार होने वाले ये हादसात भारतीय फिजाइया की तकनीकी खामियों और ऑपरेशनल कमजोरियों को जाहिर करते हैं, जिस पर आलमी सतह पर सवालात उठ रहे हैं। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN ने दावा किया है कि ईरान ने अपने इंतहाई अफसूदा यूरेनियम के जखीरे को महफूज बनाने और सील करने का अमल शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान ईरान ने यूरेनियम के ज़खायर के अतराफ सिक्योरिटी सख्त करते हुए करीबी सुरंगों में बारूदी सुरंगें भी बिछा दी हैं, जिसके बायस इन मुकामात तक रसाई पहले के मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल और ख़तरनाक हो गई है। ज़राए के मुताबिक अफसूदा यूरेनियम को महफूज बनाने का यह अमल मुकम्मल होने में 1 माह से ज़ायद का वक्त लग सकता है। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के मुंजमद फंड्स जारी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है, ताहम इस हवाले से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई। ट्रंप इंतजामिया ने अफगानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 20 तारिकीन वतन को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया मुंतकिल कर दिया, जिनमें से 2 ईरानी ख़वातीन भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया एक जंगज़दा मुल्क है, जिसे अमरीकी महकमे खारजा ने लेवल 4 सफरी इंतबाह में शामिल कर रखा है और अमरीकी शहरियों को वहाँ सफ़र ना करने की हिदायत दी गई है। इमिग्रेशन वकला के मुताबिक जिला वतन अफराद में एक ईरानी जमहूरियत नवाज कारकुन भी शामिल है, जिसे अमरीका में कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुलबदरी का शिकार अफराद में आर्मीनिया और इराक के शहरी भी शामिल हैं, जबकि इंसानी हकूक और सिक्योरिटी खदशात के बायस इस इक़दाम पर सवालात उठाए जा रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के लिए मुंजमद असासों में से तकरीबन $10 अरब जारी करने पर आमादगी जाहिर की है, जबकि ज़राए के मुताबिक मजमूई रकम $20 अरब तक पहुंच सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक $30 अरब से ज़ायद रकम पहले ही मुंतकिल की जा चुकी है और ये पेशरफ्त एक वसी तर समझौते का हिस्सा समझी जा रही है, जिसके तहत ईरान ने अमारात के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन हमले रोकने और ताल्लुकात की बहाली पर रजामंदी जाहिर की है। ज़राए का कहना है कि ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी कम करने और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने की कोशिशों का हिस्सा है, जबकि ईरान और अमरीका के दरमियान जारी मुज़ाकरात में मुंजमद असासों, पाबंदियों में नरमी और आबनाए हुर्मज़ की बहाली समेत अहम अमूर ज़ेर गौर हैं। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बगैर शर्त माली फ़वाइद की खबरों की तरदीद की है।
मुमकिना मुआहदे की खबरों पर खलीजी मालियाती मंडियों में मुस्बत रुझान देखा गया। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक अगले एक हफ्ते के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए कमी, जबकि डीजल की कीमत में 2 रुपए कमी की गई है। नई कीमतों के तहत पेट्रोल 373 रुपए 78 पैसे फी लीटर और डीजल 378 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। एलामिया के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो चुका है और ये एक हफ्ते तक मौसर रहेगी। हुकूमत का कहना है कि कीमतों में रद्दोबदल आलमी मार्केट के रुझान को मद्देनजर रखते हुए किया गया है।